दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन बनवाने के बाद आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं बट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ और आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि एप्लीकेशन बनवाने के बाद जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो वो मत करो। उससे क्या होगा, एक तो आपके एप्लीकेशन का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो वो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, पर उन मिस्टेक्स से आपका जो एप्लीकेशन का ट्रस्ट है वो खत्म हो जा रहा है। जो यूज़र बने बनाए हैं वो चले जा रहे हैं, आने वाले यूज़र्स भी नहीं आएंगे आपके पास, अर्निंग नहीं होगी, लगा हुआ इन्वेस्टमेंट आपका पूरा डूब जाएगा। ठीक है, तो ये गलतियाँ क्या हो रही हैं आपसे, इस चीज़ को पहले आप समझो। सबसे पहली बात तो जब तक आप अपने एप्लीकेशन को खुद टेस्ट ना करो, सारे फंक्शनैलिटी को खुद से चेक ना करो, तब तक आप एप्लीकेशन को मार्केट में लॉन्च मत करो। ठीक है। सेकेंड, ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं एप्लीकेशन बनाना। एप्लीकेशन जब भी कोई डेवलपमेंट टीम आपको या कोई डेवलपमेंट कंपनी आपको जब एप्लीकेशन डिलीवर करती है, डिलीवर करने के बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपने कुछ लंबा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो बात अलग है, पर डिलीवर करने के बाद डेवलपमेंट कंपनी का काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको डिलीवर कर दिया है, वो बाकी अदर प्रोजेक्ट्स पे लग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनका वही बिजनेस है। तो ये क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आने वाले टाइम पे अब एंड्रॉयड कभी कभी मतलब हर टाइम फीचर्स बदलता रहता है। एंड्रॉयड में हर डिवाइस में आपका एप्लीकेशन चले ये भी पॉसिबल नहीं होता है। लगभग 80% ही आपके डिवाइस, मतलब 80% एंड्रॉयड डिवाइस में ही आपका एप्लीकेशन चलेगा, यही आपको मान के चलना पड़ता है। ठीक है, तो टेक्निकल चीज़ें हैं तो बग्स आते रहेंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी भी एएमसी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो आप डेवलपमेंट कंपनी से साइन, अब उसके जो भी कॉस्ट वगैरह रहेंगे वो आप उनसे डिस्कस करके साइन करवा लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एएमसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। अगर आपको लंबा बिजनेस करना है, अगर आपकी सोच बड़ी है, आपका बिजनेस का जो विज़न है वो बहुत बड़ा है, तो विदाउट एएमसी या फिर इन हाउस डेवलपमेंट टीम अगर आपने नहीं रखी है तो आप कुछ बड़ा नहीं सोच सकते। कुछ बड़ा विज़न आप मत रखो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अगर आपका एप्लीकेशन स्टैटिक है, जहाँ पे बस आपने डेटा डाल के रखा है और वो आप अपने यूज़र्स को दिखा रहे हो और उससे ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ ज़्यादा बड़े विजन्स नहीं है, जस्ट ऐड के थ्रू आपको अर्निंग करनी है, तो बात अलग है। आप फिर इन हाउस टीम मत रखो तो भी चलेगा, आप एएमसी मत करवाओ तो भी चलेगा। पर आपका किसी भी तरीके का एप्लीकेशन हो जो बड़ा, मतलब लाइक जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख 3 लाख 4 लाख अबाउ 1 लाख का जिसमें इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे कंपनी के साथ आप एएमसी ज़रूर करवाओ। जो 15,000 30,000 की या 45,000, जो भी हर कंपनी के अलग अलग कॉस्ट रहते हैं, उस सर्विस में वो क्या प्रोवाइड करते हैं वो डिपेंड करता है कॉस्ट, उस हिसाब से कॉस्ट वो आपको बताते हैं। तो एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो रहता है, ये एप्लीकेशन बनवाने के बाद मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर ही लेना चाहिए आपको डेवलपमेंट कंपनी से। इससे क्या होगा, इससे देखो 4-5 चीज़ों से आप बच के रहोगे। क्या आपका, देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मेरी किसी सर्विस को, डिपेंड ऑन यू। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एएमसी मुझसे करवाओ, ऐसा नहीं। आप किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से करवा सकते हो एएमसी, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, उसको सोर्स कोड प्रोवाइड करके आप एएमसी ले सकते हो उनसे। ठीक है, देखो क्या होता है, अभी ये कोडिंग है, कोडिंग को भी हर टाइम मेंटेन करना पड़ता है, कब कहाँ क्या बग्स आ रहे हैं, कितने डिवाइस में चल रहा है, क्योंकि आप अगर उस पर ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं तो कोड कहीं फटना नहीं चाहिए, कोड कहीं लैग नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन में बग्स नहीं आने चाहिए। इन सब का ही यही काम होता है। मेंटेनेंस जो आपका कर रहे होते हैं वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जब आप एएमसी ले लोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा कि एक आपका एप्लीकेशन पे ट्रस्ट बना रहेगा और आपको एक बैकएंड सपोर्ट मिल जाएगा कि अगर आपके कंपटीटर्स कुछ नए एडवांस फीचर्स डाल रहे हैं वो फटाफट आपको डाल के मिल जाएगा। कभी भविष्य में आपके एप्लीकेशन पे ज़्यादा यूज़र्स आ गए तो वहाँ पे भी एएमसी अगर आपने लिया हुआ तो आप बच जाओगे, क्योंकि वो टीम आपके एप्लीकेशन पर वर्क कर रही है, तो आपका एप्लीकेशन सेफ रहता है। ठीक है, अगर आपने एएमसी नहीं लिया है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट हो जाते हैं। कुछ फीचर्स भी अगर एक्स्ट्रा डलवाना हो तो भी आपको अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है, जबकि एएमसी में ये भी लगभग हो जाता है। लगभग काफ़ी 50 to 60% कंपनियाँ ये फंक्शनैलिटी वाले वर्क भी प्रोवाइड कर देती है, कि हम भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप एएमसी नहीं लेते हो और एक बार अगर आपके यूज़र्स चले गए तो वो दोबारा नहीं आते, बट अगर आपने एएमसी लिया हुआ है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि जो चले गए वो आ जाएंगे, बट हाँ एप्लीकेशन पे आपके यूज़र जो है वो बने रहेंगे, जाएंगे नहीं। तो ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं एएमसी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। आप किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से करा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जहाँ से एप्लीकेशन बनवाया है वहीं से एएमसी लेना ज़रूरी नहीं होता है। आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ये आप कहीं और भी डेवलपमेंट कंपनी जो आपके नियर बाई है वहाँ से भी कर सकते हो। ये जो सारे, क्योंकि क्या होता है समटाइम ऐसा होता है कि जहाँ से हमने एप्लीकेशन डेवलप कराया वहाँ पे हमारा मतलब दूर है या हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है, तो आपके नियर बाई जो है उनको आप जहाँ से आपने बनवाया है उनसे आप सोर्स कोड लो और आपके नियर बाय जो डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं उनको आप प्रोवाइड करो उस सोर्स कोड के, मतलब पूरा हैंडओवर करो, समझाओ उसके बारे में और उनको उनसे वो कॉन्टैक्ट करा लो। उससे क्या रहेगा, वो कॉन्टैक्ट कराने के बाद आपके नियर बाय है तो आप डेली विजिट कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम है तो फटाफट सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। क्योंकि
मतलब जहाँ से आपने डेवलप कराया था वो ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है, प्लस कम्युनिकेशन गैप है, तो चीज़ें कभी कभी नहीं हो पाती हैं। पर एक फ़ायदा होता है यहाँ पे, जिसने आपका कोड बनाया रहता है वो अच्छे से जानता है कि आपके एप्लीकेशन में कब कहाँ क्या कैसे प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो जल्दी सॉल्व करके देगा। बट स्टिल आपकी अपनी चॉइसेस रहती है सबकी, पर ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें जो मैंने आपको बताया। और सबसे एक और गलती आप जानते हो क्या कर लेते हो, जब भी एप्लीकेशन आपका लॉन्च होता है, आपके हाथ में डिलीवर होता है, उसी टाइम सभी फ्रेंड्स को देना, सब कुछ आप उसी टाइम कर लेते हो, उसी टाइम प्रमोट भी कर देते हो, क्योंकि आपको प्रमोशन की जल्दी रहती है। प्रमोशन की जल्दी के चक्कर में आप ये सबसे बड़ा लॉस कर लेते हो। यूज़र्स आते नहीं और उल्टा चले जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया वो 10 जगह और बुराई करते हैं। तो ये प्लीज़ आप मत करो, क्योंकि आपका भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है अच्छा खासा, और उस चीज़ को वेस्ट करना मुझे नहीं लगता सही रहेगा। वो स्टैटिक एप्लीकेशन है उनके लिए तो चलो फिर भी ठीक है, बट डायनामिक एप्लीकेशन अगर आपका कुछ बड़ा विजन, बड़े गोल्स हैं, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, और क्यों AMC के बारे में आपको ज़्यादा बता रहा हूँ। AMC कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स हुए, और एक्चुअली उन्होंने हमसे AMC लिया भी है, अब उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। बट फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, या मेरे ही नहीं, या कोई भी जो एप्लीकेशन डेवलप करा रहे होंगे उनके साथ ये ना हो, इसलिए मतलब भविष्य में उनके साथ ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया था। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उन अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना जो इस टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में जा रहे हैं, नए हैं, या उनको AMC के बारे में नहीं पता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है।